नहीं बैठना, ठीक है? जब मैं बहुत मेहनत भी करती थी, बहुत एफर्ट डाल के भी कुछ भी करती थी ना, तो आप कभी एक अच्छा वर्ड नहीं बोला आपने मुझे। तो क्या होता है ना, ऐसे में फिर आप देखते हो कि इंसान आपको हमेशा नीचे गिराता है, तो आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट, हाँ मैं आपने कभी मुझे गंदी लैंग्वेज में कुछ नहीं बोला रहा होता है, और उनकी लाइफ अभी बहुत स्टेबल नहीं है, कुछ कारण है, और आप लोगों को शायद थोड़ी हिंट होगी जो उनको फॉलो करता है, बट मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती क्योंकि मैं अपने घर के मामलों में कुछ नहीं बोलती। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मंगलवार और मैं टिफ़िन बना रही हूँ जल्दी से, और डुगू भी पुकू कर रहा है, और उसके पैसे नहलाती हूँ जाके, तो टिफ़िन चढ़ा के ना पहले मैं टिफ़िन कर रही हूँ, उसका नाश्ता। आ रही बेटा, आ रही हूँ। मौसम ना बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है, अब इसको स्कूल भेजा है, तो डुगू स्कूल जाने के लिए दिक्कत कर रहा था, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा था। तो मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म नहीं पहनाई उसे, तो वो आराम से चला गया, सिविल ड्रेस पहना के भेजा है। तो क्या होता है, उसे यूनिफॉर्म में दिक्कत होती है, मेरे को लगा स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, अभी तो जा, बाद में से बात करती हूँ। तो मैंने बोला कल यूनिफॉर्म पहनना, आज तो चला जा लो, मतलब जो घर की ड्रेस है। तो उसने जीन्स टी शर्ट डाली और चला गया, उसमें नाटक नहीं किया, तब स्कूल जाना है, पर ड्रेस देख के स्कूल नहीं। क्या होता है ना, डुगू कोई भी कभी भी आपने देखा नहीं होगा, डुगू तो शर्ट नहीं पहनता है जस्ट बिकॉज में कॉलर है। डुगू कोई टी शर्ट नहीं पहनता जिसमें कॉलर है, तो वो कॉलर जब जैसे वो अपनी स्कूल ड्रेस पहनता है ना, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, लाइक वो अनकम्फर्टेबल होता है। तो मैंने बोला स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल चला जा, बाद में देखती हूँ, क्योंकि ड्रेस तो ऐसा है कि चलो ठीक है ना, अभी पढ़ाई इसकी और चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने मैम से बोला, पिछले साल तो उसने मुश्किल से 4-5 बार ड्रेस पहनी होगी, और इस साल मैंने इसे फिर भी शुरुआत कराई थी, बट वो दिक्कत करने लगा था जाने में। तो देखते कल पहनता नहीं पहनता। मेरा मोटिव ये है कि वो स्कूल जाए, यूनिफॉर्म इस सेकेंडरी मेरे लिए अभी भी, क्योंकि सीखना ज़रूरी है यार, वो कंफर्टेबली जा रहा है, वरना रो रहा था यार, पता है। अब मैं नहीं चाहती थी बच्चे को मैं रोते हुए ज़बरदस्ती किसी भी तरह से स्कूल भेजूँ, तो जैसे मैंने उसके दूसरे कपड़े निकाले तो उसने खुशी खुशी पहन लिया और चला गया। तो मैं नहीं चाह रही थी वो सुबह सुबह रोए और फिर जाए, ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी मैं। तो अभी चाय बन रही है मेरी, और डुगू का टिफ़िन कर दिया। अप्पे मैंने पूरे नहीं करे, अप्पे मैंने भिगो के रखे हुए पूरे, मतलब कि भिगो के बोली, उसका बैटर रेडी करके रखा है, वो बाद में लाऊंगी मैं। डुगू आ गए हैं स्कूल से, और मैं एडिटिंग करी थी, कल रात को एडिटिंग नहीं हुई क्योंकि जिया 6 बजे तक जगी है, प्रॉपर 6 बजे तक, और मैं रात में एडिटिंग करती हूँ, तो कल रात में उसको देख रही थी। तो डुगू आते ही पूरा टिफ़िन ख़त्म करके आया, आते ही उसने अप्पे मांगे, जो कि मैं भी बना ही रही थी, और चलो उसको देते हैं, मस्त खा रहा है, उसे बड़ा पसंद है यार अप्पे। तो कभी कभी मैं थोड़े थोड़े गुनाह करती हूँ अपनी ज़िंदगी के। खाना खिला दिया, मैं बैठी हुई थी, मेरी आईब्रो बहुत ख़राब हो रही थी, राजा कह रहे थे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैंने क्या किया, पार्लर सर्विस बुक करी 6 बजे। मेरे को लगा डुगू को भेज दूँगी मैं नीचे दादी के पास है पढ़ने के लिए। दादी अभी मान लो आप चली गई साड़ी पहन के, अभी कोई नहीं है, मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी। ओह माय गॉड, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तो इन लोगों को कैसे संभालूंगी? अगर इनको राजा के पास छोड़ूंगी तो ये लड़ लड़ के बुरा हाल कर लेंगे, एक को अपने पास रखूंगी तो दूसरा नाटक करेगा। तो मेरे लिए डेली इजी रहता है, मम्मी एक ना एक बच्चे को मैं अभी टीचर छोड़ ही देती हूँ। जब पिछली बार ने पार्लर सर्विस ली थी उस टाइम में मम्मी पापा दोनों ही थे, तो उस टाइम पे जिया नीचे थी, डुगू यहीं बैठा था, तो आराम से हो गया था काम। अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मेरे को आज नहीं कराना था, या मम्मी की तरह पूछ लेना था, पर मम्मी चली गई हैं, तो अब कोई भी जाने की संभावना नहीं है कि नहीं तो कोई भी जाएगा।
और आई डोंट नो मैं रिलैक्स होंगी या स्ट्रेस में होंगी, क्योंकि जब भी फेशियल सर्विस और आप लेते हो अपनी क्लीनअप वगैरह और आईब्रो वगैरह तो आपको थोड़ा रिलैक्स होने का मन करता है। बट आई डोंट नो ये होगा बिस्तर पे। दादा कैसे होगा, कैसे संभालेंगे? मम्मी चली गई यार, मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा साड़ी पहन के गई है। पहले अगर सूट में जाती तो आसपास जाती, मेरे को तो पता ही नहीं था। नाटक करेंगे वो देखो मैं कैंसिल कर देती, पैसा चला जाता है, पर पैसा चला गया है। ये देखो ना क्या हो रहा है। मतलब मेरे साथ हमेशा होता है जिस दिन मुझे कुछ काम होता है उस दिन मेरे को ये रहता है। वैसे हमेशा एक ना एक बच्चा मैं आपको बोलती रहती हूँ, एक नीचे गया है, फिर उस दिन परसों नीचे गया था, कल तो लोग बाहर चले गए थे। फिलहाल मुसीबत हो गई है। डुगू का बर्थडे भी आ रहा तो मेरे को लगा सही टाइम है, ग्लो भी आ जाएगा फेशियल का 3-4 दिन में, है ना। और सिर्फ आईब्रो नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ कराना पड़ता है। बेटा लग जाएगी भाई, कैसे होगा? आप ऐसा करोगे तो आंटी नहीं आएगी। आना है ना आंटी ने? मॉर्निंग दिखाऊंगी ना आप लोगों को, तो फिर आप लोग बैठ जाओ। तो चलो उनको थोड़ा भी बाहर लेके चलती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे होता है ना। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। एक करती है तो वो आ गई थी और अब था इन दोनों को संभालने का कि इन्हें कैसे संभालेंगे। तो दोनों बच्चे पहली बार साथ में थे जब मैं पार्लर सर्विस गई थी, वरना कभी एक रहता था एक नीचे था। पिछले से लाइक जो फर्स्ट टाइम मैंने कराई थी उस टाइम दोनों ऊपर थे, बट इतना लड़ते नहीं थे। तो बच्चों की एक्टिविटी चेंज होती रहती है। तो जिया को लगा कि मैं लेट गई हूँ, तो वो ना बार बार मेरे पास आ रही थी लेटने के लिए। उसके बाद वो सामान निकाल रही थी, तो वो लोग सामान देख रहे थे और सामान, और स्पेशली जिया सामान उठा रही थी। और वो मतलब खेलना उसे ज्यादा पसंद है, तो वही करी। तो मैंने उनके लिए उनका मोंकी चला दिया जो वो वीडियो देखते हैं। और उसके बाद जिया लेट गई कि जिया कभी, मैंने बोला इसको भी सुई लगवा दो, तो भग रही थी। मैंने बोला मम्मा को सुई लगने वाली है, तो सुई से डरते हैं लोग, सुई बोलो तो डर जाते हैं, सुई नहीं सुई नहीं। उसके बाद फिर डुग्गू भी आ गया, और फिर मैंने राजा को बोला कि राजा तुमने जिया को ले जाओ, क्योंकि एक बच्चे को ले जाओ या फिर दोनों को ले जाओ। डुगू बैठा हुआ था, उसे डर लग जाता है कि मम्मी भेज देंगी, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। जिया को इतनी छोटी है ना, तो समझ में आता नहीं है, तो वो करने में लगी थी। कभी उनका कुछ टूल उठा रही, कुछ उठा रही, तो मेरे को वही लग रहा था। तो मैं राजा को कॉल कर रही थी, और उसके बाद फिर राजा आए भी और जिया को लेके जाने की कोशिश भी करी थी। बट यार बच्चा है ना, नहीं रहते, ये लोग को साथ में रहना है या मम्मा पास रहना है, मतलब दोनों को साथ में ही रहना है। मस्ती साथ में करनी है, लड़ना साथ में है, पर रहना साथ में है। तो उसके बाद फिर ना राजा का फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं चिल्लाते हुए अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने फिर से उनके व्हाट्सएप पे कॉल किया, एंड देन फिर उनने फोन जो है उन्हें पता चला, और फिर वो आए थे जिया को लेने। मुझे नहीं मालूम कि मैं कि कब आए। मेरे को पता क्या होता है जब वॉइस ओवर करती हूँ, आपको टाइम स्लॉट पता नहीं चलता है। आज हम लोग के घर में सबकी तबीयत खराब है, डुगू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, सर्दी हो रही है उससे बहुत ज्यादा, और मेरा भी गला ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है, लाइक खराश सी हो रही है। उसके बाद ये मान नहीं रही थी, फिर राजू ने बोला ठीक है तो यहाँ पे बैठना है और यहाँ पे बैठ के अपना कोको देखना है। तो वो बैठ गई, क्योंकि उसको नहीं जाना था, उसको भी साथ में ही रहना था सबके। बच्चा क्या करेगा अकेला, है ना। तो डुगू चला जाता है तो जिया चली जाती है, डुगू जहाँ जाता है जिया वहां जाती है, तो डुगू के पीछे पीछे रहती है वो हमेशा। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे क्लीनअप शुरू हुआ, और बहुत ज्यादा ना उनने मेरी नोज के आसपास लाइक गाल पे टूल वो कर दिया, तो मेरी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा, मेरे को लगा था कि इस बार मैं नहीं करवाऊंगी, पर मैं थ्रेडिंग बनवाने जा ही नहीं पा रही थी। फिर राजा ने बोला थोड़ा टाइम तो खुद को दे सकते हो ना, तो वो उन्हें किया। बट ऑब्वियसली बच्चे राजा संभाल लेंगे, बट मुझे बड़ा रिस्की लगता है कि दोनों को साथ में ऐसे छोड़ देना। लड़ते हैं यार, बहुत गंदा लड़ते हैं। और यहाँ पे जिया आई थिंक सो चुकी थी, वो देखते थे सो गई थी, और मैं यही नहीं चाहती थी कि वो शाम में सोए, और वो शाम में सो गई। उसके बाद फिर मैंने उसे ना उठाया है, क्योंकि बहुत जरूरी था उठाना। उसकी नींद कच्ची में उठा दिया था मैंने, क्योंकि फिर वो रो भी रही थी, सब कर रही थी, पर रात में फिर सो गई थी टाइम पे यार। अगर वो बहुत लंबा शाम में सो जाती है ना, तो वो सुबह तक जगने की कैपेसिटी रखती है, और कहीं ना कहीं आप इतना थक जाते हो कि आप नहीं रख पाते। तो फिर राजा वही देखे थी सो गई है, और फिर राजा के साथ डुग्गू भग गया,
क्योंकि अब पापा उससे लगा कहीं जा रहे तो मैं भी चला जाता हूँ। फिर वो वापस आया तो फिर मैं थ्रेडिंग के लिए बैठ गई थी। तो जो मेरी पहली वाली आती थी वो स्टूल लेके आती थी, ये स्टूल नहीं लेके आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और वो लेट के भी थ्रेडिंग बना देती हैं, ये खड़े को बना रही थी। तो इनका भी काम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग मंगवाई, इस बीच में जो कैमरा था वो ऑफ हो गया था। सारा फिल्टर लगाया है मैंने क्योंकि मेरे को स्वेलिंग आ गई है और आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो हम लोग जा रहे हैं दादी के पास में, यानी कि मेरी मदर इन लॉ के पास में। ऐसा ना मैंने इंजेक्शन लगवाया है, मेरा ना गाल फूल गया है। हाँ बेटा चल रहे दादी का स्टूडेंट जा रहा है, दादी का स्टूडेंट जो है, मम्मी का स्टूडेंट भी है अभी। हाँ साफ तो नहीं है ना भाई, बेटा आराम से। हाँ आओ चलो, जय जय। आगे बैग टांग के आए दादी। चलो बैठ जाओ, आरती करते आ रही मैं भी। चलो 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 आ जाओ बैठ लो। हाँ पूजा करी दादी, पूजा करी, पूजा जय जय। एक ही है बेटा, भी देंगे, दादी देगी। हैं हम यहाँ, तो मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ क्योंकि मम्मी आ रही थी, मैं बीच बीच में नहीं आ पाई, बच्चे आ रहे थे। तो आज मेरे को लगा इनके साथ मैं भी आ जाती हूँ। अरे वाह, अच्छा घर है दादी का। आओ बंद, आ जाओ, चलो आ जाओ, यहाँ से आ जाओ बेटा, यहाँ पे तुम लोग कुछ लगा वगा लोगे। मम्मी आ जाओ, क्रीम व्रीम रखी। देखो राधा की फोटो दिखाओ, पापा की फोटो दिखाओ। जरूर जा, कहीं तो रखी थी, वो देखो, वो रही पापा, वो है पापा, दिखेंगे नहीं कहीं सब इसमें नहीं दिख रहा। ये देखो छोटे पापा, ये राधा की छोटी फोटो, ये वाली छोटी फोटो। मामा जिया हुआ, जिया नहीं, पापा है, पापा छोटे पापा। पापा जाइए, पापा नहीं है। अच्छा तुम्हारे पापा से छोटे कैसे हो सकते हैं? ये कौन है? पापा। ये पूरी फैमिली देखो, देखो पापा पापा, दादा, दादी, बुआ। वाह ना, जय हो खाटू श्याम जी। चलो आ जाओ, बैठेंगे, आ जाओ टुकू, आ जाओ जिया, बैठेंगे। जो दादी पर जाना है, कहाँ जाना है तुम्हें? अच्छा पहनने हैं, मुझे नहीं मालूम है क्या होने वाला है। डुगू ने मेरे हाथ से होमवर्क करना छोड़ दिया है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो दादी दादी कर रहा था। तो मैं आगे मम्मी जाएंगी तो मेरे को इसको होमवर्क कराना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। हाँ जी, इसकी सेल दादी से लेना है, तो मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है होमवर्क कराने। और तुम अंगूठा छोड़ दो। मेरी बेल्ट कैची हो रही है, मेरी गुड़िया कैची। सो के उठिए अभी, सो के उठियो, सो के उठियो। हम कितने अंधेरे होता, लाइट बहुत कम, लाइट जलाती दिखने। ये लाइट आ गई, तो ये झूमर चल गया है। झूमर में लाइट थी कभी, आई थिंक मम्मी ने करवाई होगी। और मैं इसके नाम को देख रही होगी, एकदम क्लियर कट। ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारी डेड स्किन थी, रिमूव करी तो मुझे स्वेलिंग आ रही है। सो गया। तो अब हमारे यहाँ पे लाइट आ गई। आ चलो होमवर्क करेंगे, आ जाओ होमवर्क करें। ये इसकी दादी करा सकती है, पता है मेरे सामने एक भी बी है आज होमवर्क में, इसके बी करवाना है। और बी मेरे लिए इतना टफ पढ़ने वाला है। अब मम्मी अभी कुछ पढ़ रही है, अभी सावन आने वाला है ना, तो ये है सिर्फ पढ़ाना। हाँ बेबी दे तू केला, आप लोग केले के लिए एक ही केला है, इज्जत तो नहीं करोगे? सही तुम्हें? अरे आधा तो दूंगी, हाफ हाफ। आधा बेटा, उसको आधा दिया, तुम्हारा भी आधा है, उसे पूरा खाना है। हाँ बहुत
बेटी वो जो छोटी डैडी ये हाँ वो लेके जा रहा आपको। इच्छी इच की इच्छी करेगी। होगा नीचे से आ गए थे, डुगू ने होमवर्क कर लिया है और पूरा ही कर लिया, पर उसने 2 घंटे मस्ती मारी है तो खाना लेट हो गया आज। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करे हैं। मैं सोच रही थी थोड़ी मेथी की पूरी और आलू की सब्ज़ी बना रही। एंड अब मैंने शुरू किया था पूरी सब्जी का काम। तो यहाँ पे मैंने मेथी जो है, कसूरी मेथी आती है वो डाल लो, कसूरी मेथी डाली है। उसके बाद फिर इसमें अजवाइन, नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल यानी कि मोयन डाल के, फिर जो आटा है आपको गूंद लेना है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी तैयारी, क्योंकि मुझे पता नहीं मन कर रहा था कि ना थोड़ी मेथी की पूरी खानी है। तो आई थिंक यही शॉर्ट ट्रिक है मेथी की पूरी, क्योंकि इस टाइम पे मेथी आ नहीं रही है और पालक भी जो आ रही है वो बहुत गंदी गली पालक आ रही है। तो कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो लीफी, हाँ लाल भाजी यानी लाल चलाई चलाई आ रही है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो आटा था वो लगाया और यहाँ पे पूरी का आटा था। थोड़ा देर के लिए मैं इसे ना रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। मैं वैसे हर आटे को 15-20 मिनट के लिए छोड़ती हूँ ताकि वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पे फटाफट सब्जी बनाऊंगी। उस मैंने लिए है हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम गरम मसाला लेंगे थोड़ा सा, एंड इसको पता मिक्स कर लेना है आपको। नमक डाल दो अपने हिसाब से, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया। तो मुझे चाहिए थी एकदम चटपटी सी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी सी आलू की जो पूरी वाली सब्जी बनती है ना, ग्रेवी की गाढ़ी गाढ़ी सी, वो वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने इसको मसाला मिक्स करके छोड़ दिया। अब इस बीच में मैं जो टमाटर है वो पीसूंगी। तो मैंने टमाटर पीसे हैं, सिर्फ 3 टमाटर मैंने लिए थे। यहाँ मैंने डाला है जीरा। जीरा डालने के बाद आपके पास घर में जो भी खड़े मसाले हैं वो डाल दीजिए। मेरे पास जो भी थे ये सब, और ये तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी की वो रखी थी वो डाल दी, और इसको थोड़ा सा फ्राई होने दो। फिर जो मसाला हमने बनाया था वो इसमें डाल दो। अब इसको तब तक चलाओ जब तक कि तेल अलग ना हो जाए मसाले से, और जैसे ही मसाले से तेल अलग हो जाएगा वैसे ही जो टमाटर हमने पीसे हैं वो आप डाल सकते हो। आप टमाटर बिना पीसे भी डाल सकते हो काट के, पर मेरे को थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी से चाहिए थी, फाइन ग्रेवी, तो मैंने यहाँ पे टमाटर को पीस लिया था। उसके बाद फिर मैं अब इसको तब तक चलाऊंगी सेम जब तक कि तेल अलग ना हो जाए, और तेल और ग्रेवी। तो इसको थोड़ा सा बनने देंगे। तो थोड़ा सा ये रहता है कि ऐसी सब्जियां जल्दी बनती हैं और टेस्टी बनती है। इस बीच में आप और काम निपटा सकते हो। तो मैंने कुछ हरी मिर्ची भी काट के डाल दी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं मसाला ड्राई हो गया है, तेल ने मसाले को छोड़ दिया है, अलग अलग हो गए हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसको अब थोड़ा सा छोड़ेंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। और अब आपको ये ग्रेवी दिख रही होगी पतली। तो अब हम इसको बनाएंगे तेज गैस पे ढक के, ताकि बहुत अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है वो हो जाए। हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने कसूरी मेथी ही डाली है, और जो असल स्वाद है इसकी ग्रेवी में वो कसूरी मेथी से ही आएगा, जो कि हमने पूरी में भी डाली थी। उसके बाद फिर जिया आ गई थी कंघी लेके, तो मुझे यहाँ पे रसोई में कंघी करनी पड़ी उसकी, क्योंकि वो खड़ी थी, उसके बाल भी यार बहुत बुरे हो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने हैंड वॉश करी है, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे जो पूरी है वो बनाना शुरू किया है। और मेरे बहुत सारे साथीदार हैं घर में, जैसे कि जिया और डुग्गू, जो सोचते हैं वो मम्मा की हेल्प कर रहे हैं और वो काम फैलाते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग ऐसे कुछ काम करते हैं। तो मैं इन लोग को लोई दे देती हूँ, और ये लोग ना खाना बनाते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो किस किस के बच्चे आटे से खेलते हैं? मेरे बच्चे आटे से बहुत खेलते हैं। तो उनको एक एक लोई दे दो। डुग्गू के पास एक छोटा बेलन भी है, उससे वो खेलता रहता है। तो मेरा एक पार्टनर खड़ा था, काम कर रहा था, इसी बीच में पूरी तल रही थी। फिर मेरा दूसरा पार्टनर खेल के आया था कार से,
और वो आ गया था, वो आके बैठ गया था। अब वो छोटी छोटी लोई तोड़ तोड़ के मुझे दे रहा था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं छोटी छोटी पूरियां बना रही थी, इतनी सी गोलगप्पे के साइज की। और अब देखो ये हो गई है मेरी सब्जी बन के एकदम तैयार। और ये वाली सब्जी है जो आप पत्तल में खाते हो और पूड़ी से खाते हो, बहुत टेस्टी थी। ट्राई करके आप देख सकते हो। इसे हमने लाल आज मिर्च का के दिन अचार मेरा से कैसे खाया गया था। मुझे नहीं मालूम। कल मैं रात में बहुत लेट सोई थी, 5:30-6 बजे। फिर सुबह जल्दी उठना था, डुगू को स्कूल भेजा। और उसके बाद ना मैंने पार्लर अपॉइंटमेंट बुक करी। एडिटिंग का काम था क्योंकि कल रात को क्योंकि जिया जगी हुई थी तो मैंने एडिटिंग नहीं करी। और अगर मैं रात में एडिटिंग नहीं करती हूँ तो मेरा पूरा दिन ख़राब होता है एडिटिंग के पीछे, मतलब चला जाता है पूरा दिन। तो जब डुगू स्कूल में था तो मैं एडिटिंग कर रही थी, फिर डुगू आया है, फिर मम्मी आई थी, फिर इन लोगों को मम्मी ने मैंने अप्पे बनाया था तो मम्मी इन लोगों को लाइक लंच में हेल्प कर रही थी, मतलब खिलाने में। जिया को मम्मी ने लंच कराया, डुगू अपने आप खा रहा था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा घर वर साफ़ किया और फिर पार्लर वाली आ गई थी। तो जो पार्लर वाली हैं वो कह रही थी मैंने आपको कहीं देखा है। तो बोली आप यूट्यूबर हो ना? मैंने बोला हाँ। तो फिर बोली आप आती थी पहले हेयर कलर कराने, मैं वेव्स जाती थी गोरखपुर में, तो वहाँ पे वो स्टाफ थी, उन्होंने मुझे फेशियल किया है और वहाँ मैं अपने बालों को ग्लोबल हाईलाइट पहले मैं बहुत कुछ कराती थी। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे स्पेशली अपने बालों के साथ मैंने बहुत कुछ कराया है। तो फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, फिर बोली थी प्लीज़ वो वीडियो भेजना ना सारी। तो मैंने उन्हें 2-3 वीडियो जो है वो दी है और अभी वो वाली वीडियो चाहिए उन्हें जो उन्होंने मेरे जब किया था फेशियल। तो वो कह रही थी, मतलब राजा और मैंने कराया था, अगर आप लोगों को याद होगा 2019 या 20 की बात, आई थिंक 20 की बात है, नहीं यार 19 की बात होगी क्योंकि 20 में लॉकडाउन था। तो वो वीडियो मांग रही थी तो मैं बोला ठीक है मैं सर्च करती हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियो मेरे को सर्च करनी पड़ेगी, तो मैं फिर आपको भेजती हूँ। एंड उनको इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, वही थी मैं इतने सालों में पहली बार मतलब अपने रिपीट कस्टमर से मिली और आपको देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं रेगुलर जाती थी वहाँ पे। और स्पेशली ग्लोबल गोवा जाने से पहले जो मैंने रेड कलर कराया था वो कराया था, तो फिर मैं बोल रही थी अब तो मेरा जाना भी नहीं हो पाता। और वो बोल रही थी कि वो बंद हो गए दोनों जो वहाँ पे थे, वेव सैलून और एक लेग में था नीचे, लेग में भी हाईलाइट्स कराए थे मैंने बोला हाँ यार क्या टाइम था वो। तो फिर मैंने बोला कि अभी तो बच्चे हो गए मेरे, पहले बच्चे नहीं थे ना तो बहुत टाइम रहता था मेरे पास। फिर वो इतनी खुश हो रही थी। हमने शायद फेशियल के टाइम मैं वैसे नॉर्मली चाहती हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, बट हम पटर 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 बातें कर रहे थे। जिया सो गई थी वहीं पे हाथ पे, पहले आके बार मस्ती बहुत मुश्किल से हो रहा था, मतलब पहले मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर जब राजा जिया को ले जाने लगे ना तो वो रोने लगी और फिर क्या हुआ वो जाके अपना फ़ोन देखने लगी और सो गई। तो मतलब बहुत अच्छा लगा यार किसी से मिलके जो कि मुझे कभी सर्विस प्रोवाइड करी थी उनने। तो अभी वो यूसी लाइक अर्बन कंपनी में ही काम करती हैं। तो वो हुआ, उसके बाद फिर मम्मी के पास चली गई थी मैं क्योंकि मेरा बिल्कुल जाना ऐसे नहीं हो पाता। मम्मी आ जाती है तो बैठे रहते हैं हम लोग, तो मेरा ऐसा रहता है कि हम डेली जाएं और डेली मिलें और डेली बात करें। तो फिर मैं गई बच्चे को लेके, डुगू ने 3-4 घंटे लगाए होमवर्क करने, मतलब खेल रहे थे लोग नीचे, फिर मम्मी साइकिल चलाना फिर सब कुछ कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे इन शॉर्ट। फिर आते आते लेट हो गई ऊपर, लाइक मेरा पूरा दिन आज मैं आपको बता रही हूँ मैं ऊपर लेट हो गई। फिर मैंने फटाफट जो भी बन सकता था वो बनाया, बच्चों ने खाना खाया है और सो गए। आज टाइम पे सोए हैं, आज जिया टाइम पे सोई क्योंकि जब वो सो गई थी आज तो मैंने उसको उठा दिया और मुझे उठाना बहुत ज़रूरी था। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी तो मुझे उठाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उसे उठाया। उसके बाद जाके वो थोड़ी ये हुई क्या चिड़चिड़ी हो रही थी, फिर नॉर्मल हो गई जब नीचे लेके चले गए क्योंकि मम्मी लोगों के साथ खेल रही थी। वो एक बात एड्रेस करनी थी स्पेशली एक बंदी को। देखो मेरा कौन बच्चा है? डुगू जिया। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिखते हो तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी। एंड सेम अगर आप मेरी मम्मी के बारे में कुछ लिखते हो या आप सपोज़ करो एक सेंटेंस लिखते हो कि आप तो बड़ा अच्छे से साफ़ रखते हो, मतलब ये एग्ज़ाम्पल है, आपकी मम्मी को तो सफाई रखनी भी नहीं आती, तो ये वो मेरी कोई राइवल नहीं है या कोई वो दुश्मन नहीं है कि मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी और सोचूंगी कि इसमें मेरी बड़ाई हो रही है और मेरी मम्मी, मतलब मेरे को अपनी बड़ाई की खुशी नहीं, मुझे अपनी मम्मी की बुराई का दुख होगा। सेम मेरे ये कोई कमेंट ऐसा मेरे उसमें नहीं आया है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन अगर आप कभी मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर थे और मेरे को पता है वो इंसान देख रहा होगा क्योंकि वो इंसान शायद वीडियो देखता है और उसको लगता है कि मैं अपने थॉट्स में क्लियर नहीं हूँ, जो शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि अगर मैंने अपनी फैमिली से लाइक यहाँ पे लड़ाई हुई थी
उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि मैं इन लोगों से मतलब कि अब मैं नहीं रखना चाहती हूँ। बट अगर वो लोग आते हैं और सबको सही करना चाहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे हस्बैंड के पेरेंट हैं, और जो भी चीज़ें हुई थी वो ऐसी थी कि हाँ बड़े इंसान को हाथ ओवर हो जाता है जो हुआ था। बट अगर सब कुछ सही होना चाहता है और आपके बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, तो मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को लेके बैठी रहूँ। मैं जाने देती हूँ यार। और शायद कभी कभी ये चीज़ें मुझ पे भारी भी पड़ जाती हैं, जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत जल्दी उस चीज़ से मैं थॉट्स में क्लियर हूँ। इन केस अगर आपकी फैमिली आपसे दोबारा बना रही है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे एक टाइम के बाद ये हो कि यार कोई नहीं है आपकी लाइफ में, फिर मैं ये सोचूं ये मच्छर अच्छा हाँ, कि फिर मेरे को ये लगे कि यार काश मैंने बात कर ली होती, ठीक है जाने दिया होता। मैं किसी चीज़ के अफसोस में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकती। तो अगर वो लोग चाहते थे, पोता पोती उनके हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी नॉर्मल लगती और लगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं वैसी वाली बहू नहीं हूँ जो कि बदला लूँगी, एकदम पूरा रिवेंज लूँगी कि मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसीज़ में ऐसा हुआ, फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा हुआ तो मैं रिवेंज लेने बैठी हूँ। नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं लेने वाली थी। और मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था। वो मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट थे बाई फिज़िकली तो ठीक है, इमोशनली बहुत हर्ट थे। तो मेरा वो उस टाइम पे हुआ, और वो क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं है, वो मोमेंट पे हुआ था। क्लियर मैं अपने थॉट्स पे हूँ। और मेरी मम्मी के कमेंट सेक्शन पे आप मम्मी को अच्छा लिखते हो जाके, और साथ में फटाफट मेरा कंपैरिजन कर देते हो, अरे ये तो आप तो ऐसी अच्छी बातें करती हो और शिवानी तो अंधविश्वासी और ये वो, मतलब जितनी भी बातें आप करते हो। मैंने आपको ब्लॉक इसलिए किया था यार, मैं कितने अच्छे से अच्छी वीडियो बना लूँ, कितना अच्छे से अच्छा कर लूँ, कितना अच्छे से अच्छा रूटीन बना लूँ, मतलब मैं अपने आप को मार भी दूँ ना तो वो इंसान मेरी बड़ाई नहीं कर सकता। वो मुझे हमेशा किसी चीज़ में नुक्स निकालने आती थी वो बंदी, ठीक है। तो मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप मम्मी को जाके कुछ लिखते हो तो उनको लिख रहे हो ठीक है, पर आप मेरा साथ में कंपैरिजन करते हो, क्योंकि मैंने जितने भी आप ये कमेंट्स देखे मेरी मम्मी के ब्लॉग में, आप क्या करते हो, आप मम्मी को अच्छा लिखते हो और साथ में मेरे को नीचे गिरा देते हो। तो आपको लगता है मेरी मम्मी को ये सब अच्छा लगता होगा? नहीं, क्योंकि मेरी बच्चों के बारे में अगर आप बहुत कुछ लिखोगे गंदा गंदा और मेरे बारे में अच्छा लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसान होगी उस टाइम पे। चाहे आप फिर मुझे झाड़ पे चढ़ा दो, मतलब ऊपर चढ़ा दो आसमान में, और मेरे बच्चों को गिरा दोगे, तो वो चीज़ फिर मेरे लिए शायद आप सबसे बुरे। अगर आप मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिख रहे हो ना और मेरे लिए गंदा भी लिख दोगे ना, तो मेरे लिए आप बुरे नहीं होगे। ये भी वो है कि हाँ, मतलब ये ऐसे होते हैं माँ बाप। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा कुछ करके उनके मन में जलन या माँ बेटी में कुछ भी ला सकते हो, तो वो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे रिलेशंस बहुत ऊपर है किसी कमेंट से या किसी भी चीज़ से। तो वो चीज़ मुझे एड्रेस करनी थी। मैं मम्मी का कमेंट सेक्शन देख रही थी और मैंने देखा यार ये बंदी तो पहले मेरे चैनल पे आती थी और मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया यार, नॉट अ सिंगल टाइम। अगर आपको पता होगा मैंने कितना भी अच्छा किया हो, मैंने कुछ भी किया हो, आपको हमेशा नुक्स निकालने होते थे। और कभी कभी आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो ना। एक टाइम था जब मैं बहुत मेहनत करती थी, चाहे वो मेकअप वीडियो हो चाहे कुकिंग में, स्टिल अभी मेहनत करती हूँ। वो मेहनत दिखती नहीं है क्योंकि वो बच्चों के लाइक डेली रूटीन में है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो जाती है। तो जब मैं बहुत मेहनत भी करती थी, बहुत एफ़र्ट डाल के भी कुछ भी करती थी ना, तो आप कभी एक अच्छा वर्ड नहीं बोला आपने मुझे। तो क्या होता है ना, ऐसे में फिर आप देखते हो कि इंसान आपको हमेशा नीचे गिराता है, तो आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट। हाँ, आपने कभी मुझे गंदी लैंग्वेज में कुछ नहीं बोला, बहुत ही सलीके से बोला। उन्हें कभी मुझसे गंदी डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करी, वो भी मैं बोल रही हूँ कि कोई गाली दी हो या कुछ, बहुत ही नॉर्मली हमेशा कमेंट किया है। बट वो कमेंट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा है ना। और क्रिटिसिज्म एक बार होता है, 10 बार होता है, पर हर कमेंट में आपका सिर्फ क्रिटिसिज्म जाता था। दैट्स वाई मैंने उस पर्सन को ब्लॉक किया। एंड वो मेरी मम्मी के कमेंट्स में जाती है सेक्शन पे एंड जाके कमेंट करती है एक मम्मी के लिए, और साथ में उसी कमेंट में शिवानी का कंपैरिजन हो जाता है कि शिवानी तो ऐसा करती, शिवानी तो ऐसी, शिवानी तो वैसी। आप उसके थॉट्स में क्लियरिटी नहीं, वो अंधविश्वासी, वो ये वो। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं सब कुछ मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं ऐसी जो कि मुझे मानना पड़ता है। और मैं वो चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर तक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस घर में बैठ के बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। फिर आप मुझे पागल बोलो, मेंटल बोलो, कुछ भी बोलो,
तो वो सब चीज़ें हुई हैं और शायद जब आपके साथ होगा तो आपको, जैसे कहते हैं ना, जिस तन बीते वो तन जाने, एक दोहा है ना, जब तक आप उस स्पॉट पे आके खड़े नहीं होते हो ना, तब तक आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आती, तो शायद आप भी हो जाते एक टाइम के बाद। शिवानी हमेशा से अंधविश्वासी नहीं थी, ये शिवानी बहुत अंधविश्वासी रही। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, दबाती रही, फिर एक टाइम पे वो ऐसी हो गई कि वो कैमरे पे रिकॉर्ड होने लगी, कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, लाइक इंसिडेंट जो कि रिकॉर्ड हो गए, जो कि मैंने नहीं किया और कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि किसी ने आके कटोरी या कुछ भी, जो भी इंसिडेंट हुए। इवन कैमरे पे क्लिक की आवाज़, क्लैप की आवाज़, घर पे मैं बात कर रही हूँ तो क्लैप की आवाज़ आ रही है घर में, जैसे मेरे कोई बाजू में आके ताली बजा रहा है, या फिर ऐसे में कोई क्यों ना हो जाए अंधविश्वासी। मैं अंधविश्वासी ही सही, पर मैं भगवान को भी मानती हूँ, बट मैं यहाँ पे भी मानती हूँ, मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे यकीन करने वाला। हाँ, शैतानों पे मैं बहुत यकीन रखती हूँ, ऐसा भी लिखा था। तो आप कमेंट करो, उन्हें पॉजिटिव मेरे बारे में लिखते हो तो आपको अगर लगता है कि मेरा कंपैरिजन या मेरे बारे में कुछ भी लिख दोगे, थॉट्स ऑफ क्लियरिटी या कुछ भी लिख दोगे, तो मेरी मम्मी को आप बहुत अच्छे लगोगे। नहीं, मेरी मम्मी को नहीं अच्छे लगोगे आप, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो या गलत किसको दिखाना चाहते हो, को फिर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स मुझे पॉइंट आउट करना था, क्योंकि डुग्गू जिया जैसे मेरे लिए प्रीशियस है, वैसे मेरी मम्मी के लिए उनके बच्चे प्रीशियस हैं। ऐसे ही मेरी मम्मी की लाइफ में ये बहुत कुछ चल रहा होता है और उनकी लाइफ अभी बहुत स्टेबल नहीं है, कुछ कारण है, और आप लोगों को शायद थोड़ी हिंट होगी जो उनको फॉलो करता है, बट मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती, क्योंकि मैं अपने घर के मामलों में कुछ नहीं बोलती क्योंकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने थॉट्स हैं, सबकी अपनी लाइक फ्यूचर देखने का एक नज़रिया है कि जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है, उसे फ्रीडम ऑफ लाइफ है। क्योंकि मेरे पास आया था कि मम्मी को किसी ने चैनल देखा होगा, तो फिर मेरी मम्मी का चैनल है सुपर मम्मा मम्मू, है ना, सुपर मम्मा मम्मू ही है, नाम चेंज कर दिया था, इंडियन मम्मा मम्मू। तो उनका देखा होगा, तो मेरा टेक आप पूछने आ रहे थे, तो मेरा कोई टेक नहीं है, मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो चलो यार, मैं अब करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड बच्चे की बुराई करने का कोई मतलब नहीं है, और रिलेशन नहीं टूटने वाले ऐसे, और कंपैरिजन करके भी वो क्या मिल जाएगा। और मैं अब बोल रही हूँ कि आपने मुझे कभी गलत गंदा वे में कुछ नहीं लिखा, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी रही है, बट आप पॉजिटिव भी नहीं रहे हो, है ना। तो चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। यार पता नहीं कैसा व्लॉग बना था आज मेरा, मेरे को नहीं मालूम है। मैंने फेशियल करा लिया, थोड़ा ग्लो लग रहा है ना फेस पे, और यहाँ पे पता है थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी मुझे, उन्हें बहुत ज़्यादा ना डेड स्किन निकालने के लिए जो टूल आता है वो रब कर दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग आ गई थी, बट अभी थोड़ी सही है, मैंने आइस वाइस लगाई है तो सही है। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।